हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग सीएसआर नेट में पूछे गए दिसंबर 2020 के एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सीरीज ऑफ फंक्शन पे है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे हर ईयर एक क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं और जो बनने वाले होते हैं, अगर बेसिक चीज़ें समझ लेते हो तो इजीली सॉल्व कर पाओगे रियल एनालिसिस में। तो ये सेक्शन सी में पूछा गया था और इसके क्वेश्चन को देखते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसीडर टू सीरीज ए एक्स और बी एक्स, दो सीरीज ऑफ फंक्शन दिया हुआ गया है। देख सकते हैं कि यहाँ एन भी है, एक्स भी है, तो ये क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शन है। समेसन लगा हुआ है तो सीरीज हो गया, समेसन नहीं रहता तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन रहता। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। तो इसके बारे में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो पॉइंट वाइज पूछा जा सकता है, इनफॉर्मली कन्वर्ज है कि नहीं ये पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, both ax and bx are converge point wise, both ax and bx converge informally, ax converge informally but bx does not, bx converge informally but ax does not। तो ये सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं इसके ऑप्शन का। तो ये सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो हमें देखना है कि ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है, इसको हम लोग क्या क्या चीज़ जानते हैं इसको चेक करने के लिए, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो सीरीज ऑफ फंक्शन का एक तो दो तीन टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं, लाइक एम टेस्ट हो गया या फिर डिरिचलेट टेस्ट, एबल टेस्ट। और सबसे बेसिक डिफिनेशन जो होता है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन, वो सबसे पहले क्लिक करना चाहिए और वो सबसे पहले लगाना है। वो अगर फेल होता है तो हम लोग टेस्ट पे आते हैं। वो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, और पॉइंट वाइज अगर होगा तो हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में चेक करके हम बता सकते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, जैसे एक्स के बारे में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले एन तक का, तो इसकी सम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में बता दें हम लोग कि ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस रेंज में क्लोज इंटरवल 0 1 में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो दोनों क्वेश्चन में सीरीज ऑफ फंक्शन ही है, दोनों ए एक्स बी एक्स में। तो यहाँ पे इसका सम निकालते हैं, पार्शियल सम। देखो हम यहाँ पे इन्फिनिटी कर दिए, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा बाहर, ये आ गया एन इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू आई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 एक्स टू द पावर एन। एक क्या है, जीपी सीरीज है, तो जीपी के फाइनाइट सम का जो फार्मूला होता है वो लगा के इसका सम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्लोज इंटरवल 0 1 में बिलोंग कर रहा है, इसमें हमें चेक करना है पॉइंट वाइज। तो ये यहाँ से कट गया। तो इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, एग्जिस्टिंग वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस सीरीज एक्स का जो आया वो क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, हर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। आप देख सकते हो 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 0 और 1 के किसी भी बीच के वैल्यू के लिए इसका लिमिट इंटेंसिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू एक्स टू द पावर एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल 1 आएगी। तो हर एक पॉइंट पे ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज ऑफ फंक्शन। तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो सीरीज ऑफ फंक्शन भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगा। तो अभी तो हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक किया, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि एक जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब आते हैं इसके इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए भी हमें इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में चेक कर लेना है। अगर ये होगा तो सीरीज भी होगा, अगर नहीं होगा तो सीरीज भी नहीं होगा इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहाँ से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है इस नन अदर देन क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, उसके इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए क्या करते हैं, एक तो टेस्ट है एमएन टेस्ट, और दूसरा है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस है भी, ये इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, और इनफॉर्मली कन्वर्जेंस कर रहा है किसी फंक्शन पे,
तो फंक्शन भी क्या होगा, लिमिटिंग फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि सीरीज ऑफ फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ। तो हम इसका लिमिटिंग वैल्यू का, लिमिटिंग फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस इंटरवल में। तो ये क्या होगा, एफ एक्स सपोज लिमिटिंग फंक्शन आ रहा है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेस देन वन ले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। और एक्स इज इक्वल टू वन ले तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो लिमिटिंग फंक्शन देखिए वन पे, इस लिमिटिंग फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू वन है बट इसका फंक्शनल वैल्यू वन पे क्या है, जीरो है। तो ये एल एच एल आर एच एल वाले कॉन्सेप्ट से ये लिमिटिंग फंक्शन क्या हुआ, नॉट कंटिन्यूअस हुआ। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस था बट लिमिटिंग फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, इफ़ एंड ऑनली से डिस्क ये हो गया। तो अब सीरीज ऑफ फंक्शन भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए एक्स इज नॉट यू इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहाँ से ए एक्स के बारे में तो टोटल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग बी एक्स पे। तो बी एक्स क्या है, बी एक्स में क्या है कि ओनली एन इजकल टू जीरो टू इन्फिनिटी, हम इसका पार्शियल सम भी निकालते हैं। सीरीज का बारे में बताना है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में चेक करते हैं। माइनस वन टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके सम को करते हैं, वन माइनस एक्स बाहर आएगा, ये हो गया एन इजकल टू जीरो टू एन, सॉरी इन एन वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ये भी जाएगा ऐसे समथिंग एक्स टू पावर एन। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो, ए भी जी पी सीरीज ही है, कॉमन रेशियो इसका क्या है, माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसका सम अगर हम लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू किसके कितना बराबर होगी, वन माइनस वन टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन वन प्लस एक्स हो जाएगा। वन माइनस कॉमन रेशियो लेना होता है सम का फार्मूला में जीपी का, माइनस एक्स इसका कॉमन रेशियो तो वन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका सम करें, सम तो ये आ गया। अब एक्स क्लोज इंटरवल जीरो टू वन में इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। जीरो पे इसकी वैल्यू वन आ जाएगी और जीरो से वन के किसी भी वैल्यू पे समथिंग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बचेगा और वन पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कोई तो ये इस इंटरवल के सारे पॉइंट पे ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो वैल्यू आया वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो गया। तो सीरीज ऑफ फंक्शन भी जो होगा इन्फिनिटी यहाँ पे लेने पे बी एक्स भी क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से कैसे चेक करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो इसके अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो इसके लिमिटिंग फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रिजल्ट्स है वो नेसेसरी कंडीशन है ओनली। तब हम लोग टेस्ट लगाएंगे जो हम लोग जानते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने का टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि x इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और अदर वैल्यू x इज इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और अगर जीरो से बड़ा x है, लेस देन वन है, तो इसकी वैल्यू ये जीरो हो जाएगी। तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ रही है। तो देख लो ये लिमिटिंग फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जीरो पे इसके लिमिटिंग फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू वन है और फंक्शनल वैल्यू भी वन है और वन पे भी सेम है। तो ये कंटिन्यूअस आ गया इसका लिमिटिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिमिट फंड कंटिन्यूअस हो तो यहाँ से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट क्या क्या हम लोग जानते हैं, एक तो सीरीज का इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना है तो टेस्ट हम लोग जानते हैं। सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट यहाँ पे लगेगा। डिरिचलेट टेस्ट में क्या होता है कि कोई सीक्वेंस होता है, यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई सीरीज ऑफ फंक्शन है एन एक्स
बी एन एक्स टाइप का सीरीज ऑफ फंक्शन है, जैसे बी एक्स है, तो यहाँ पे अगर ए एन एक्स क्या हो गया सीरीज, यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी इनफॉर्मली बॉन्डेड हो जाए, और बी एन एक्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या हो जाए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो होना चाहिए, तब बोलते हैं कि ये सीरीज ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब हम लोग को हुआ क्या कि हम लोगों ने डायरेक्ट लगाया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इफ एंड ओनली फॉर, उससे हमारा कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, तो हमें टेस्ट पे आना पड़ेगा। ये टेस्ट का नाम क्या है, डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट सीरीज ऑफ फंक्शन के चेक करने का क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज है हमारा क्या है, -1 टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि एन ले लेते हैं, एन एक्स इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं -1 टू द पावर एन, तो -1 टू द पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी क्या होगा, इनफॉर्मली बॉन्डेड होगा, लेस इक्वल 1 होगा, है ना। तो इनफॉर्मली बॉन्डेड है, तो ये तो इनफॉर्मली बॉन्डेड हो गया। अब आते हैं बी एन एक्स, बी एन एक्स यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स। तो वह ये क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो बी एन प्लस वन माइनस बी एन ले लेते हैं, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स लेंगे, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, मोनोटोनिक हो रहा है, एक्स क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। ये कुछ होगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ही होगा या जीरो होगा, तो ग्रेटर इक्वल जीरो आएगी इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिक हो गया। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना है इसको, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट 1 टू द पावर एक्स जीरो पे कर रहा है कि नहीं। तो कोई भी वैल्यू लें 0 1 क्लोज इंटरवल का इसके बीच का, तो ये जीरो पे आएगी, लिमिटिंग वैल्यू जीरो आएगी, तो एम एन टेस्ट लगाएंगे तो इसका सुप्रीमम निकालना पड़ेगा। सुप ऑफ दिस माइनस जीरो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं। एम एन टेस्ट में क्या होता है, सुप्रीमम वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो इसका सुप्रीमम वैल्यू, ये अगर मोनोटोनिक है तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 1 पे होगी, और 1 पे इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। यहाँ से ऐसे भी चेक करते हैं, या डेरिवेटिव कीजिए और इसके वैल्यू किस पे जीरो हो रहा है और उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, उस पर सुप्रीमम आएगा, तो उस वे से भी चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सुप्रीमम एम एन टेस्ट लगाना है, एम एन टेस्ट। तो एम एन टेस्ट में क्या होता है, इसके बारे में बताना है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, तो ये जो है एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस जीरो, ये इसका सुप्रीमम वैल्यू का लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे चेक करना है कि क्या होता है, क्या होगा। अगर जीरो पे आएगा तो जीरो आएगा, लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, और हाँ सुप्रीमम वैल्यू भी एन टेस्ट इन्फिनिटी पे जीरो पे जा रहा है, तो एम एन टेस्ट से ये इनफॉर्मली कन्वर्ज किस पे कर जा रहा है, जीरो पे कन्वर्ज कर जा रहा है। तो यहाँ से -1 टू द पावर इनफॉर्मली बॉन्डेड हो गया समेशन, यानी ए एन एक्स इनफॉर्मली बॉन्डेड हो गया, और बी एन एक्स मोनोटोनिक हो गया, मोनोटोनिक और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो। यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, आई थिंक डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग होगा और जीरो पे कन्वर्ज करेगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।